जैसे किसी बकरे को हलाल किया होता है। वो बेचारी गिर गई, हम वहाँ पे क्लिनिक के बाप बेटा और वो मेरी वाइफ थी, वो घर में अकेली थी, 2 साल का ये बच्चा, अब आप दिखाएँगे फ़ोटो। नहीं, ऐसे उसने मास्क लगाया हुआ था, टोपी डाली थी, वो पहचाना नहीं है। तो उसने कहा होगा कि पैसे-पूसे का। इनकी वालदा निम्रा की वालदा मौजूद थी और उनके भाई थे मौजूद और उनको तो समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके, अल्लाह पाक ने मुझे भी हिम्मत दी। मैं तो खुद इंसानियत को देख के बहुत परेशान हूँ कि हम बहू बेटियाँ महफूज नहीं हैं, घरों में महफूज नहीं हैं, चाहे रिश्तेदार है, चाहे जो कोई भी है उसमें, हमें सेफ्टी चाहिए। वो तो कोई दरिंदा था, अपनी घर से आया था, गर्ज पूरी हो गई है तो चला जाता, तो ये दरिंदगी करने की इसको ज़रूरत ही नहीं थी। हमारी डिमांड क्या होनी है? यही डिमांड है कि हमें इंसाफ मिले, उनका खाना ख़राब करें। हमारे दिल को चलो किसी तरह से ये ठंडक पहुंच जाएगी कि हमारी बेटी का जो खून रायगा नहीं गया। दोस्तों, आज से करीब 1 महीना पहले पाकिस्तान के लाहौर के इलाके शफीकाबाद के पास करीम पार्क में एक ऐसा वाकया सामने आता है जिसने सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरी लाहौर पुलिस को हिलाकर रख दिया था। रात का वक्त था और हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी और एक घर के अंदर 32 साल की निम्रा हमजा अपने सिर्फ 2 साल के मासूम बच्चे के साथ मौजूद थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसी घर के अंदर से कुछ ऐसा होने वाला था जो इंसानियत को हिला के रख देता है। और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो निम्रा की लाश उस घर में पड़ी हुई थी और जमीन पर हर जगह सिर्फ खून ही खून था, जो कि एक खौफनाक कत्ल की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक घर के अंदर रात के अंधेरे में आखिर ऐसा क्या हुआ और कौन था वो शख्स जो इस खामोशी के पीछे छुपा हुआ था। आइए इस वाकये की असल कहानी को समझते हैं। दोस्तों, निम्रा हमजा एक वेल्दी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। जाहिरी तौर पर इनके घर में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। निम्रा की शादी अपने ताए के बेटे से हुई थी और निम्रा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। निम्रा का शौहर भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, यानी दोनों तरफ से ये एक छोटी सी फैमिली थी जहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन वाकये वाले दिन घर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। निम्रा उस दिन घर पर अकेली थी क्योंकि उसकी सास की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसकी वजह से निम्रा का शौहर अपनी वालदा को डॉक्टर के पास लेकर गया हुआ था और निम्रा के बाकी बच्चे उस वक्त घर के सामने ही किसी घर में सिपारा पढ़ने गए हुए थे। निम्रा के ससुर भी उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, यानी उस वक्त पूरा घर बिल्कुल खाली था। इत्तेफाक से घर का दरवाजा भी खुला हुआ था और निम्रा घर के ऊपर वाले पोर्शन में अपने 2 साल के बच्चे के साथ अपने घर वालों का इंतजार कर रही थी। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि कोई उस पर नजर रखा हुआ है, कोई ऐसा शख्स जो जानता था कि इस वक्त घर बिल्कुल तन्हा है। और फिर कुछ ही देर में एक आदमी जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, वो निम्रा के घर का दरवाजा खुला देखकर आहिस्ता से घर के अंदर दाखिल हो जाता है बिना किसी आवाज के और सीधा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाता है जहां निम्रा अपने 2 साल के बेटे के साथ मौजूद थी। दोस्तों, निम्रा उस वक्त अपने कमरे में ही थी जब अचानक उसे एहसास होता है कि कोई घर में घुस चुका है। तो वो इतने में कुछ समझ ही पाती, किसी को कॉल कर पाती या मदद के लिए किसी को आवाज लगा, उससे पहले ही वो आदमी निम्रा के बिल्कुल सामने आ चुका था। उस आदमी को देखकर निम्रा घबरा गई और फौरन नीचे वाले पोर्शन की तरफ भागती है। उस वक्त निम्रा के जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरीके से घर से बाहर निकलकर मदद मांग ली जाए। लेकिन वो आदमी भी समझ चुका था कि अगर निम्रा घर से बाहर निकल गई तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो आदमी भी निम्रा के पीछे पीछे भागता हुआ नीचे की तरफ जाता है। निम्रा भागते भागते किचन तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वो आदमी निम्रा को पकड़ लेता है। यहीं से दोनों के दरमियान जद्दोजहद शुरू हो जाती है। निम्रा पूरी ताकत से उसका मुकाबला करती है और इसी कश्मकश में वो उस आदमी का मास्क खींच लेती है और जैसे ही उस आदमी का चेहरा निम्रा के सामने आता है, निम्रा एक लम्हे के लिए हैरान हो जाती है क्योंकि वो आदमी कोई अजनबी नहीं था। निम्रा उस शख्स को जानती थी और बस यही वो लम्हा था जहाँ सब कुछ बदल गया और अब उस आदमी को भी समझ आ चुकी थी कि
अगर निम्रा जिंदा रही तो वो पकड़ा जाएगा। और फिर वो आदमी किचन से छुरी उठाता है और निम्रा पर वार कर देता है। एक के बाद एक वार करने के बाद निम्रा शदीद तरीके से जख्मी हो जाती है। निम्रा की ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इतनी दरिंदगी के बाद भी वो शख्स रुकता नहीं है, बल्कि आराम से घर की अलमारियों की तलाशी लेना शुरू कर देता है। और फिर एक अलमारी में उसे कैश नजर आता है जो कि तकरीबन 10 लाख रुपए थे। वो फौरन वो पैसे उठाता है और बिना पीछे देखे उस घर से फरार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उस अलमारी में सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं थे, बल्कि उसी अलमारी के अंदर 12 लाख रुपए कैश और 9 तोले सोना और भी वहीं मौजूद था। लेकिन इस जल्दबाजी में उस आदमी की नजर उन पैसों पर नहीं पड़ी। उस आदमी के हाथों पर खून लगा हुआ था और उसी वक्त उसके फिंगरप्रिंट के निशान उसी अलमारी पर साफ साफ छप चुके थे। दोस्तों, तकरीबन 16 से 17 मिनट तक वो आदमी उस घर के अंदर मौजूद था और फिर वो अपने चेहरे पर एक तौलिया बांधकर आराम से वहां से निकल जाता है। पीछे निम्रा का 2 साल का मासूम बच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा जोर जोर से रो रहा था। उसकी नानी का घर निम्रा के ससुराल के बिल्कुल सामने ही था और शायद वो बच्चा अपनी नानी के घर जाना चाहता था, लेकिन वो सड़क क्रॉस नहीं कर पाता और घर के अंदर निम्रा जमीन पर तड़प रही थी। अगर उसे मौके पर उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो शायद निम्रा की जान बच जाती, लेकिन अफसोस कि मदद पहुंचने से पहले ही निम्रा की मौत हो गई। दोस्तों, जब निम्रा के बाकी बच्चे सिपारा पढ़कर घर वापस आते हैं तो घर का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने उनकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। उसके बाद तकरीबन रात के 8 बजे पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस फौरन क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। इन्वेस्टिगेशन का आगाज होता है, लेकिन ये केस इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस आदमी ने ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ था। ऐसा लगता था कि ये आदमी काफी दिनों से इस घर पर नजर रखा हुआ था। उसने सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरे एरिया के सीसीटीवी कैमरास तक का जायजा लिया हुआ था। उसने अपनी बाइक भी ऐसी जगह पर पार्क की थी जहां कोई कैमरा मौजूद ही नहीं था। और इस आदमी की सबसे चालाक चाल, कत्ल और चोरी के बाद वो सीधा अपनी बाइक की तरफ नहीं गया, क्योंकि उसे पता था कि सीसीटीवी कैमरास उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू होता है। पीछे गलियों से घूमता हुआ वो अपनी बाइक की तरफ पहुंचता है। उसे लग रहा था कि इस तरह वो पुलिस को धोखा दे देगा और वो वहां से फरार हो जाता है। लेकिन इस आदमी का प्लान काफी हद तक कामयाब हो चुका था। पुलिस के लिए उसकी बाइक को ट्रेस करना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर पुलिस के हाथ एक ऐसा क्लू लगता है जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। असल में ये आदमी पहले भी निम्रा के घर आया था, दोपहर के तकरीबन 3 बजे। उस वक्त भी उसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था और घर का दरवाजा खटखटाया। उसे अंदाजा था कि इस वक्त निम्रा का शौहर और उसके ससुर घर पर मौजूद नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है उसे अंदर से लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं और वो फौरन समझ जाता है कि घर के अंदर अभी मेहमान मौजूद हैं। इसलिए वो बिना किसी हरकत के वहां से वापस चला जाता है। लेकिन इसी दौरान उसकी बाइक कई सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हो चुकी थी और यहीं से पुलिस उसकी बाइक का नंबर ट्रेस कर लेती है। दोस्तों, जब पुलिस ने बाइक की डिटेल्स चेक की तो एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया था। उस आदमी की कास्ट शेख थी और निम्रा की फैमिली की कास्ट भी शेख थी, यानी शक अब घर के अंदर के ही किसी शख्स पर जा रहा था। पुलिस ने कई दिन तक उस आदमी पर नजर रखी, उसके हर मूवमेंट को ट्रेस भी किया और फिर आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जब उसका असल चेहरा सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं था। वो निम्रा का अपना कजन था, निम्रा की खाला का बेटा, जिसका नाम अली था। निम्रा के शौहर की एक फैक्ट्री थी और अली उस फैक्ट्री के आसपास ही रहा करता था। वो जानता था कि निम्रा की फैमिली काफी मालदार है और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में लालच पैदा हो चुका था, एक ऐसा लालच जिसने उसे चोर के साथ साथ एक कातिल भी बना दिया। पुलिस को ये भी पता चलता है कि कत्ल करने के सिर्फ 3 घंटे बाद ही अली वापस निम्रा के घर पर पहुंचा था, जैसे अभी अभी उसे इस वाकये के बारे में खबर मिली हो। वो निम्रा की फैमिली के साथ बैठता है, उनके साथ ताजियत करता है और यहाँ तक कि वो निम्रा के जनाजे में भी शामिल होता है। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस शख्स के साथ वो रो रहे हैं वो निम्रा का असल कातिल है। जनाजे के बाद भी 2 दिन तक वो निम्रा के घर में ही मौजूद था, बिल्कुल एक रिश्तेदार की तरह। दोस्तों, असल में अली ऑनलाइन ड्राइविंग करता था, उसके 4 बच्चे थे, घर के हालात अच्छे नहीं थे और उस पर लाखों रुपए का कर्जा चढ़ चुका था और इसी कर्ज को उतारने के लिए वो निम्रा के घर पर डाका डालने गया था। लेकिन वहां से वो सिर्फ चोर बनकर नहीं निकला, बल्कि
एक कातिल भी बनकर निकला है। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने फौरन अपना जुर्म कबूल कर लिया और जिन पैसों से उसने कर्ज उतारा था पुलिस ने वो तमाम पैसा भी रिकवर कर लिया था। पैसे तो वापस आ गए लेकिन एक मासूम की जिंदगी की जान हमेशा के लिए चली गई और उसके बच्चे भी यतीम हो गए।